परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट किया जाए, सबके ऊपर वो दया करना चाहता है, सबको वो क्षमा करना चाहता है। परमेश्वर अपने बच्चों को, परमेश्वर अपने लोगों को शांति देना चाहता है, आनंद देना चाहता है, वो भलाई करना चाहता है। पर आज लोग अपने जीवन में परमेश्वर का पता क्या कर रहे हैं? बनवा कर रहे हैं। अपने जीवन में वो खुद मनमानी जीवन जी रहे हैं। किसी भी प्रकार से वो अपने आप को दीन नहीं करना चाह रहे, नर्म नहीं करना चाह रहे हैं, परमेश्वर के सामने झुकना नहीं चाह रहे हैं, परमेश्वर को समय नहीं देना चाह रहे हैं। सब अपने उन तमाम चीजों में व्यस्त हैं जो उनको गुनाह और पाप की दिशा की ओर लेके जा रहा है। आज आप देख लो, समाज में चले जाओ, रोड पे चले जाओ, बाजारों में चले जाओ, जिसके भी जीवन में देख लो, कहीं पर भी नम्रता नहीं दिखाई देगी, दीनता नहीं दिखाई देगी। थोड़ा सा आपके कहीं तेज हो जाए, देखो क्या करते हैं आपके साथ। थोड़ा सा अगर कोई दो बात बोल दे, देखो क्या होता है पड़ोस में आपके। आज दीनता नहीं है, नम्रता नहीं है, इंसान के विरुद्ध इंसानियत नहीं है, परमेश्वर के विरुद्ध तो कोई भी किसी प्रकार से कोई के अंदर दीनता नहीं है। पर आज हमसे आपसे परमेश्वर बात करना चाहता है। पुराने नियम में भी परमेश्वर यहाँ पर अपने वचन के द्वारा हमें समझा रहा है, बता रहा है कि जिस समय निनवा नगर को परमेश्वर ने भेजा था, परमेश्वर गुस्सा था, पर वहां के लोगों ने अंगीकार किया कि हाँ प्रभु, हम लोग गुनहगार हैं, हम लोग पापी हैं। और वो लोग अंगीकार किए और उपवास करना शुरू किए, बैठ गए, घुटने पे आ गए, राख मलने लगे, टाट ओढ़ लिए। परमेश्वर ने दया किया और वो सब के सब पूरे निनवे नगर के लोग बचाए गए। हालेलुया। आज क्या हमारे अंदर, आपके अंदर, हमारे आपके अंदर क्या आज परमेश्वर से प्रेम है? परमेश्वर के लिए हम आप क्या सचमुच में उपवास रखने के लिए या उससे प्रेम करने के लिए हम आप समय निकालते हैं? कितना हम परमेश्वर को समय देते हैं? यहाँ तक कि संडे का जो समय मिलता है, हम संडे को भी परमेश्वर को समय देने के लिए राजी नहीं होते। हम चर्च कब आते हैं? हम सेवकाई में कब आते हैं? जब हमारे जीवन में कोई समस्या होती, कोई तकलीफ होती, कोई बीमारी होती है, कोई समस्या होती है, तब हम चर्च भागते हैं। यहाँ जब परमेश्वर ने इन लोग को देखा कि इनके अंदर परमेश्वर का किसी प्रकार से भय नहीं है, परमेश्वर को किसी प्रकार से इनके अंदर प्रेम नहीं है, तब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, परमेश्वर के अनुग्रह से ये दूर चले जा रहे हैं। पता है, एक बार मैं डॉक्टर मनोज जेकब अंकल जी के साथ बैठा हुआ था। वो एक बात बता रहे थे, बोले जो व्यक्ति एक दिन या 2 दिन बाइबल ना पढ़े वो एक सांसारिक व्यक्ति हो जाता है। उसके अंदर से ईश्वर का डर और भय क्या होता है? निकल जाता है। जब उसका अंदर से डर भय निकल जाता है तो वो कोई भी गुनाह और पाप करने के लिए क्या होगा? राजी हो जाएगा। किसी भी स्थिति में, किसी भी हालात में वो प्रवेश कर जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन अपने अंदर ले रहे हो, प्रभु का वचन पढ़ रहे हो, उससे प्रेम कर रहे हो, आप पता है दीनता और नम्रता में रहेंगे, उसकी अनुग्रह में बना रहेंगे, उसकी दया आपके ऊपर बनी रहेगी। आमीन। अभी मैं क्या नाम इससे पढ़ रहा था कि परमेश्वर जो मिस्री लोगों के ऊपर जो बीमारियां, जो समस्याएं भेजा था, बोला था कि तुम फिर जाओ, जितने रोग, जितने बीमारी, जितने समस्या मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजा है, तुम पर कभी नहीं आएगा। क्यों परमेश्वर बोल रहा था? क्योंकि मिस्री लोग, जो मिस्र के लोग थे, वो परमेश्वर के विरोध चल रहे थे और परमेश्वर चाह रहा था कि जो लोग मिस्री लोग थे वो लोग जैसे विरोध में चल रहे थे, तुम लोग मेरे पक्ष में चलो, मेरे आज्ञाकारिता में चलो, तो मैं तुम पर क्या करूंगा? अनुग्रह करूंगा, तुम पर दया करूंगा, तुम पर अपनी शांति दूंगा, तुम पर अपना आनंद दूंगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम एक वचन और देखेंगे उपवास के बारे में ही, वो भी है मत्ती रचित सुसमाचार में। उसको थोड़ा से हम सिखाने के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं तो मेरा वचन खत्म हो गया है। मत्ती 6 अध्याय।
आज आपको ये चीज थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कैसे उपवास रखा जाएगा, ठीक है। हमने दो वचनों को देखा है। 6 का 16 हम लोग पढ़ेंगे। ये सिर्फ आपकी शिक्षा के लिए है, क्योंकि बहुत से बहनें, बहुत से भाई लोग पूछते हैं कि कैसे हमें रखना चाहिए। कुछ वचन तो मैंने बताया था, कुछ इसके अंदर आपको पूरा करेंगे। हाँ भाई पढ़िए। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। तुम थोड़ा मैं थोड़ा दूर करके बोला। परमेश्वर कह रहा है जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। अभी परमेश्वर हम सबसे बातें कर रहा है, ये यीशु मसीह यहाँ पर बातचीत कर रहा है। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। आज ये आपको शिक्षा परमेश्वर देना चाहता है कि जब लोग उपवास रखते हैं तो कैसे रखते हैं उपवास। अगर आप उनको आपके घर में कोई उपवास रखा हुआ है और उसको बोलो कि थोड़ा सा ये काम कर दो, तो क्या बोलेगा? तुम्हें पता नहीं है कि मैं उपवास में हूँ, है ना। यहाँ तो चलो सबके घर में टोटी है, गांव में तो लोग बर्मा से पानी भर के लाता है ना। जब हमारी मम्मी या बहन या कोई उपवास रहता था, उसको बोलते थे जाओ एक बाल्टी पानी भर के ला, तो अपना चेहरा ऐसा उदास बना के रखते थे वो एकदम। मैं तो का पता नहीं ना, हम उपवास में ही, भूखी प्यासी यही, है ना। मतलब एहसान जता रहे कि मैं उपवास में हूँ। अगर इस प्रकार का उपवास है तो परमेश्वर कहता है वो व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि जब तुम उपवास रखो तो कपटियों के समान न रहे। कपट यही है कि हम लोगों को दिखाने के लिए उपवास रखते हैं। लोगों को दिखाने के लिए उपवास हमको और आपको नहीं करना। यहाँ पर बाइबल बताती है जब तुम उपवास रखो तो कैसे रखो। आगे पढ़ो, चलो इसको पूरा पढ़ दो एक बार। जब तुम उपवास करो हाँ? तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे जी, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं हाँ? ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हाँ? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ध्यान रखना, वो परमेश्वर कह रहा है कि जो लोग इस प्रकार से उपवास रखते हैं, जो दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरों को जताने के लिए, वो अपना प्रतिफल क्या करे, पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे हाँ? तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में रहता है, गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। आमीन। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है, जब तू उपवास करे तो कैसे रखे। परमेश्वर हमको आपको कहना चाहता है जब तू उपवास करे तो नहाए धोए, सर पर तेल मले, अपना जहां पर भी पूरे शरीर में तेल लगाना चाहते हैं तो पूरे शरीर में आप तेल लगाएं। मतलब किसी प्रकार से आपके चेहरे पे उदासी ना हो। कुछ लोग उपवास रखते, पता है, सर पे तेल नहीं लगाते, उनका चेहरा पकड़िया जाता है, उदास दिखाई देते हैं, लगता है कि ये उपवास रखे हैं। हालेलुया। पर बाइबल का परमेश्वर हमसे कहता है जब तू उपवास रखे तो सर पर तेल मले। जो गुप्त में तेरा परमेश्वर है, जो तुझे दिखाई नहीं देता, वो तुझे प्रतिफल देगा। अगर तुझे उपवास रखना है तो अपने बिस्तर पे ही क्या कर, जैसे बिस्तर पे उठते हो सुबह अपने घुटने पे आओ और प्रभु से बोलो कि प्रभु जो भी आपका विषय है, कोई ना कोई विषय होता है ना, आपके जीवन में कोई ना कोई विषय होता है। जैसे अभी आजकल मेरे ख्याल से करवा चौथ आने वाला है क्या, है ना। अभी आज क्या नाम है, कल है, कल करवा चौथ है। अच्छा 3, जो भी हो मुझे नहीं पता है। तो परमेश्वर अगर आपका पति का तबीयत खराब है और उसके लिए आप परमेश्वर को मनाना है तो कैसे करोगे। करवा चौथ का इंतजार करना, फिर करवा चौथ का इंतजार करना, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है और करवा चौथ जब आएगा तभी उपवास रखना।
हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर समय नहीं दिया गया। बाइबल बताती है जब तो उपवास करे। इसका मतलब है कि हम किसी भी दिन, किसी भी समय हम परमेश्वर से उपवास अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए हम किसी भी दिन अपने परमेश्वर से कर सकते हैं। आमीन। ये हमने अपने दिन तारीख बनाया है कि इस दिन ये रहेगा, इस दिन ये रहेगा, पर परमेश्वर से हम प्रतिदिन मिल सकते हैं। परमेश्वर से हम प्रतिदिन बातें कर सकते हैं। हम किसी दिन भी उपवास रख सकते हैं। आमीन। जब भी आपको लगता है कि हाँ, मेरे जीवन में इस चीज की आवश्यकता है, जरूरत है, ये एक शिक्षा है, ध्यान रखना। मैं आपको इसलिए बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ताकि आप अपने जीवन में किसी प्रकार से ठोकर न खाए, किसी को पूछने की जरूरत न पड़े। आमीन। जब आप उपवास रखते हैं तो नहाए धोएं, तेल मलें, अपने शरीर पे तेल लगाएं। किसी प्रकार से आप पड़ोसी को नहीं बताना है कि आप उपवास में। जैसे आप बिस्तर से उठते हैं, जो भी आपका विषय है, आप विषय रखेंगे, प्रभु आज मैं इस विषय के लिए मैं उपवास में हूँ, परमेश्वर मेरी सहायता करना। उसके बाद अपना काम धंधा जो भी आप कर रहे हैं, अपने घर में आप करते हैं, नहाते धोते, तेल साबुन जो भी आपको लगाना है लगाइए, क्रीम पाउडर। उसके बाद आप समय निकाल कर प्रभु के साथ बैठे। जैसे मैंने बोला, उपवास मतलब कि आप परमेश्वर के साथ वास करें, ना कि मोबाइल के साथ, ना कि पड़ोसी के साथ, ना कि और किसी गैर के साथ। आप सिर्फ अपने परमेश्वर के साथ वास करें। आमीन। उस दिन आप देखना, आपका जो दिन होगा एक विशेष दिन होगा। उस दिन एक आशीषित दिन होगा, एक अभिषेकित दिन होगा। अगर कोई बीमार भी अगर आपके आसपास में रहेगा, अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास में कोई बीमार या परेशान है, उसके ऊपर हाथ रखकर आप दुआ भी करेंगे, आप एक सामर्थ को उतरते हुए देखेंगे, एक चंगाई को उतरते हुए देखेंगे। आमीन। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको रियल में करना है। आमीन। उपवास रख के आप किसी के साथ गप सड़ाकर नहीं करना, आप परमेश्वर के साथ बैठना है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताऊं, जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मैं शनिवार एतवार 3 दिन में रखता था पहले। तो मेरी पत्नी बोली कि काम करते हो 3 दिन मत रखो, तो 2 दिन रखना शुरू किया। तो मैं गाड़ी पे भी क्या करूं, मेरा नौकरी था, अब नौकरी छोड़ नहीं सकता था, बच्चे थे, सब कुछ। मैं गाड़ी के जब गाड़ी चलाता था तो उपवास में जाता था गाड़ी पे, मेरी मजबूरी थी, जाता था अपने गाड़ी पे। जहां पर मेरी गाड़ी लगा दिया, गाड़ी लोड हो रही है, खाली हो रही है, मैं अपना बाइबल पकड़ कर बैठ जाता था, उसको पढ़ना शुरू कर देता था। मैं बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था। और उपवास में शनिवार का दिन था, मैं उपवास में मुंडका, ये जो मच्छी चौक है यहाँ पर, यही बगल में मेरा एक गोदाम था ग्रीस का, मैं वहीं पर गाड़ी लगा के बैठा था। शनिवार का दिन उपवास था मेरा, और मैं गाड़ी में बैठा था और बाइबल पढ़ रहा था। गांव से फोन आता है, मैंने कई बार उस गवाही को बताया कि जो बहन का बच्चा गर्भ में खत्म हो गया था, उस दिन उपवास में मतलब बैठा हुआ था, बिल्कुल आत्मा से भरा हुआ। क्योंकि जब आप उपवास में होते हो, कि परमेश्वर का दिन देते हो, तो परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है, आप निरंतर जुड़ जाते हो, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होता, आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हो। मैं एकदम परमेश्वर के साथ कनेक्ट था, जुड़ा हुआ था। उसी समय फोन आया कि बच्चा गर्भ में मर गया है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, नर्स ने हाथ के द्वारा चेक कर लिया, बच्चा खत्म हो चुका है, और वो बोले ब्लीडिंग हो रही है, आप दुआ करिए। मैंने दुआ किया, वो बहन चीख बहुत बहुत चिल्लाई, गिर गई, वो बेहोश हो गई। वो बोले भैया बेहोश हो गई। मैंने कहा ठीक है। फिर दोबारा उन्होंने फोन किया 1 घंटे के बाद, फिर मैंने प्रार्थना किया। तो मैं जो प्रार्थना करने के लिए मुझे बोला गया कि उसको लहू बह रहा है, आप लहू बंद हो जाए, इसलिए दुआ करें। पर मैं दुआ क्या कर रहा था कि प्रभु जैसे लाजर जिंदा हो, वैसे ये बच्चा जिंदा हो जाए। और मैं उसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से दुआ किया कि प्रभु ये बच्चा यीशु के नाम में जिंदा हो। और तुरंत वो बहन क्या हुई, फिर चीखी और फिर जमीन पे गिर गई। उसका पेट जो टाइट था वो ढीला हो गया, बच्चा डोलना शुरू हो गया, बच्चा जिंदा, बच्चा आशीषित हुआ। ये उपवास की पावर है। एक बार मैं अहमद ब्लॉक में दयाबस्ती में गाड़ी लेके गया, और पता है वो मुसलमान के एरिया है और बहुत खतरनाक एरिया है, वहां बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत जल्दी मारपीट होता है।
तो मैं गाड़ी लेके जा रहा था और एक स्कूटर लेकर एक व्यक्ति आता है और मेरे बम्पर में क्या करता है, वो जबरदस्ती दरमेश देता है, वो गाड़ी लेके गिर जाता है। जब गाड़ी लेके गिर जाता है, मैं उपवास में हमेशा, जब मेरा उपवास होता है वैसे भी मैं अन्य भाषा में हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ। मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा था, री शांता रामा, मतलब ये मेरे शब्द नहीं निकलेंगे मुंह से, मैं अंदर से प्रार्थना कर रहा था। और वो इतना मेरे माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया। और भाई ड्राइवर की इज्जत क्या है आपको पता है ना, रोड पे कुछ नहीं है इज्जत। भाई मजबूरी थी, हम लोग मतलब गाड़ी चला रहे था और वो गाली देना शुरू किया। वो आया यहाँ तक कि मेरा गिरेबान पकड़ लिया, मेरा बनियान पकड़ लिया, और गर्मी का मौसम था, मैं बंडी पहन रखा था। ऐसे उसने पकड़ा, गाली दे रहा था, मैंने उसके सर पे हाथ रखा, भाई गाली क्यों दे रहा है? वो फट से नीचे गिर गया। फिर जो फट से वो नीचे गिरता है, फिर उछल कर फिर आता है, फिर मेरा गिरेबान पकड़ता है, फिर वो गाली बकता है, फिर मैंने उसके सर पे हाथ रखा, भाई गाली क्यों दे रहा है? वो फिर से नीचे गिर गया। फिर आया, फिर पकड़ा, फिर मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, भाई गाली क्यों दे रहा हूँ? फिर नीचे गिर गया। तो 2-3 बार ऐसे गिरने के बाद उसने इधर उधर देखा, सर पे हाथ रखा, गाली बकते हुए मोटरसाइकिल लेके वो मतलब स्कूटर लेके भाग गया। वो भाग गया और सब आस पड़ोस वाले देख रहे हैं, यार वो लड़का कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ हाथ रख रहा है, ये नीचे गिर जा रहा है। वो सिर्फ हाथ रखता है, वो नीचे गिर जाता है, यही सोच रहे वो लोग। उसके बाद मैं गाड़ी मालिक को मतलब गाड़ी खाली करके आया, गाड़ी खड़ी किया। जब दरबार में गया, शाम को हमारा उद्धव नगर के अंदर सभा लगता था, जब मैं वहां पर प्रार्थना करने लगा, जिसके सर पे हाथ रखो सब नीचे गिर जाए, जिसके सर पे हाथ रखो सब नीचे गिर जाए। मेरे को याद आया वो ये बात थी, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ थे। जब मैं उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रख रहा था, इसके लिए वो गिर रहा था। मैं सोच रहा था ये गिर क्यों रहा है, मैं सोच रहा था इसका हाथ फिसल रहा है, पर मेरे हाथ रखने के द्वारा गिर रहा है वो। मेरे प्रिय, परमेश्वर के साथ जब आप कनेक्ट होते, जब आप उपवास रखते, तो सचमुच में उसकी पावर आप देखने पाएंगे अपने जीवन में। हर एक काम सफलता के रूप में आपको दिखाई देगा। आमीन। कितना भी आप गुनाह के, कितना भी आप पाप के, कितना भी आप अत्याचार के अपने लाइफ में, अगर आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, सारे बंधन को परमेश्वर तोड़ देता है। आमीन। परमेश्वर इसीलिए कहता है कि जब तू उपवास करेगा तो तेरे अन्न जल पर क्या करेगा? मैं आशीष दूंगा। क्यों परमेश्वर बोला कि उपवास करोगे तब तुम्हें दूंगा? क्यों परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारे नगर के कोई गर्भ कच्चा नहीं गिरेगा? उपवास में क्या सामर्थ्य है? उपवास है क्या चीज? उपवास, इसका मतलब है कि संसार का वास आपको छोड़ देना है, परमेश्वर के साथ वास करना है। आमीन। परमेश्वर एक आत्मा है और आत्मा सच्चाई से जब उसके चरणों में आप बैठ जाएंगे। एक बहन आई, मैं और मेरे अगुए राम सेवक भैया थे, हम लोग दुआ कर रहे थे, उसका बेटा बेहोश था, होश में नहीं आ रहा था, वो होश में नहीं आ रहा था। हमने दुआ किया और लोग ने दुआ किया, मेरे अगुए ने दुआ किया, वो होश में नहीं आया। हम लोग परेशान थे, ये होश में क्यों नहीं आ रहा, बेहोश है वो। पास्टर जी बोले हमारे, बोले इसको माँ अपने घर पे ले जाओ, अपने घर पे ले जाओ, दरवाजा बंद करो, जो इसको बनाया है, जो आपको बनाया वो आपको जानता है। तुम घुटना टेकना और कहना कि प्रभु मेरे गुनाह और पाप को क्षमा कर और मेरे बेटे को आप चंगा कर। एक अंत में आत्मा से दिल खोलकर, रोकर, चीख कर आप परमेश्वर को पुकारना, इसको चंगा करेगा। वो माँ गई, अपने घर में ले गई और घुटना टेक कर अपने छाती को पीट पीट कर कि प्रभु मेरे बच्चे को आशीष दे। उसका पति भी नहीं था और भी कोई बच्चा नहीं था, खाली वही एक बच्चा था। 5 मिनट के अंदर वो बच्चा उड़कर बैठ गया। मैं आपको बताऊं, जिस दिन आप उपवास रखना शुरू करेंगे और एक अंत में आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आपका हृदय परमेश्वर के जैसा होगा। आप हर एक से प्यार करने वाले बनेंगे, हर एक के लिए दया करने वाले बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप जैसी संगति करेंगे वैसे स्वभाव आपका होगा। परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर एक दयालु है, परमेश्वर एक अनुग्रहकारी है, परमेश्वर एक क्षमा करने वाला है। आप उसके साथ बैठना शुरू करिए, उपवास करना शुरू करिए। उपवास का एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ जो हमारे समाज में आज हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कुछ लोग उपवास रखते हैं, जैसे कि कल हमें उपवास रखना है, सोमवार को हमें उपवास रखना है, मान लीजिए, ठीक है, तो आज से हमारे घर में मीट मछली नहीं बनेगा, ऐसा ही होता है ना।
हाँ? मीट मछली नहीं बनेगा। और जब वो उपवास रखेंगे सवेरे से तो 12 बजे रात तक, ऐसा है ना, 12 बजे रात तक उपवास, 12 बजे रात तक कुछ नहीं खाते ना? क्या चीज? 8:30 बजे तक? नहीं नहीं, मसीह के नहीं, संसारी की बात कर रहा हूँ। जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं हूँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 12 बजे रात तक वो उनका उपवास चलता है ना? पर प्रभु यीशु मसीह हमको आपको क्या कहता है, ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कितना दिन तक रखना चाहते हैं। जब आप उपवास रखते हैं तो प्रभु से आप बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मैं लंच तक उपवास रखता हूँ। एक बच्चा है, अब ये परमेश्वर है, मैं एक दास हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, घूम रहा हूं, टहल रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। अब अचानक मुझे इनसे मिलना है। इनसे मिलने के लिए मैं पर्सनल पूरी सब कुछ त्याग कर इनसे मिलना है। अब एकदम सब चीज का उपवास रखकर मैं अब इनसे मिलने के लिए मैं एक कमरे में जाता हूं और प्रार्थना करता हूं। मैं सुबह 5 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं प्रार्थना किया, अब इनके साथ में रहा, आराधना किया, स्तुति किया, प्रशंसा किया, प्रार्थना, जो कुछ मांगा मैंने मांग लिया। उसके बाद जब इनके साथ संगति छूटी तो मैं कुछ भी खाऊं पीऊं, हाँ या ना? सही है? अगर मुझे शाम को 5 बजे तक इनके साथ रहना, 5 बजे तक मैं इनके साथ में प्रार्थना दुआ करता रहूंगा। मैं उपवास रख रहा हूं। उपवास जब तक आपका है आप अपने परमेश्वर के साथ, उसके बाद आप खाना पीना खाइए पिए, चाहे जो खाइए, चाहे मछली खाइए चाहे मुर्गा खाइए। परमेश्वर आपके खाने पीने से खुश नहीं होता है, मतलब नाखुश होता है। बाइबल बताती है, हमें सिखाती है बाइबल, जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है उसको आप खाइए पिए। आमीन। पियक्कड़ नहीं बनना बस। पीने का मतलब ये नहीं कि पियक्कड़ बन जाओ, दारू पीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? नहीं, पास्टर जी बोल रहे हैं खाना पीना पियो पीना नहीं है, ठीक है? हालेलुया। नहीं पता चला नारियल पड़ा था। जब आप उपवास रखते हो, सवेरे उठते हो, आप प्रभु से बोलो कि प्रभु यीशु मसीह आज मैं उपवास हूं, और जो भी आपका घर का काम है आप काम करके बाइबल लीजिए, प्रभु के चरणों में बैठ जाइए, आराधना स्तुति करिए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए। हाँ, 2-4 लोगों और परमेश्वर की संगति में बुला लीजिए, आराधना स्तुति करिए, प्रशंसा करिए। जितने बजे तक आपको लगता है कि 5 बजे तक मुझे करना है, 6 बजे तक करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बैठे रहना है। हो सकता है आपका कोई काम है, कोई घर में कोई और चीजें हैं, स्कूल जाना है, कुछ भी करना है, ये आप कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? आप 5 बजे या 6 बजे तक, आप लास्ट में 5-6 बजे तक आप उपवास को तोड़ें, फिर प्रभु के चरणों में जाएं, बोले प्रभु मैं अब उपवास को छोड़ा रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ। उपवास को तोड़ाकर आप पानी खाना, अगर आप चाहें तो मैं प्रभु सिर्फ खाने के लिए उपवास रखता हूँ, आप पानी पी सकते हो, चाय पी सकते हो। अगर आप चाहो तो पानी भी मत पियो, चाय भी मत पियो, ये आपके ऊपर है, ठीक है? हालेलुया। जैसे आपकी स्थिति है, कुछ लोग होता है ना कि मेरे जीवन में समझता जाता है, मैं ज्यादा आप दिल से परमेश्वर को लिए पुकारता है, जल अन्न कुछ भी नहीं खाता है वो, तो आप इतना कष्ट भी नहीं देना अपने आप को। मैं एक बोलता हूँ, उपवास से परमेश्वर खुश नहीं होता है, उपवास से आप निर्मल होते हैं, निर्मल, उपवास से आप शुद्ध होते हैं, उपवास से आप पवित्र होते हैं, उपवास से आपके अंदर से कड़वाहट चली जाती है, उपवास से आपके अंदर से सारी गंदगियां दूर होती हैं। ये ध्यान रखना। आप एक दिन उपवास रख के देखना, वचन में रहना, बाइबल को पढ़ना, संगति में रहना, तब देखना। अभी हम लोगों ने 1 हफ्ते का उपवास रखा था, पूरी टीम, 2-3 साल पहले रखा था हमने उस वाले भवन में। कई बहनों को परमेश्वर ने, जिसका गर्भ बंद था, कई लोगों को, 5-6 बहनों को परमेश्वर ने आशीष दी, बेटा बेटी देकर आशीष दिया था।
उपवास में वो सामर्थ्य है, उपवास में वो बल है। उपवास आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट करता है। आमीन, हालेलुया। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? या परमेश्वर को दिन दे दिया, प्रभु आज हम उपवास, यही पड़ोसी संगे गाड़ी गावत, यही कोई फल नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब आप उपवास रखें, प्रभु के साथ जाएं। मैंने इस बच्चे को क्यों खड़ा किया? क्योंकि मैं सबका दामन छोड़ दिया, सबका वास सबके साथ छोड़कर अब मैं सिर्फ परमेश्वर के साथ वास करूंगा, प्रभु की आराधना करूंगा, प्रभु की प्रार्थना करूंगा, प्रभु से वचन, मैं प्रभु का वचन पढ़ूंगा, इनसे मैं सब कुछ इन्हीं के साथ। ये बच्चा दिखाई दे रहा है पर प्रभु आपको आपके कमरे में दिखाई नहीं देगा, पर उसकी सामर्थ आपको प्रकट होगा, उसकी उपस्थिति आपको महसूस होगा, उसका काम आपको दिखाई देगा। आमीन। प्रभु सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए हम खड़े हो जाते हैं।